गाइस वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस आपको लग रहा होगा स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं कि ये सब क्या है, तो ये कुछ लाइन्स है जो कि मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे आपको मैं शो कर रही हूँ। बिकॉज कुछ भी स्टार्ट पढ़ने से पहले, मतलब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेट होना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी स्लो स्टडीज़ चल रही है ना, वो धीरे धीरे जो आप स्लो मोशन में पढ़ाई कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्पीड लेगी इस चीज़ को देखकर। तो देखते हैं गाइस, जब आप सफलता पा लेंगे तो सभी का मुंह खुद बंद हो जाएगा, लेकिन लोगों का मुंह बंद करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे जो मैं कहना चाह रही हूँ उसका मोटिव सिर्फ इतना सा है गाइस, कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिए। जो आप टारगेट जिसको चेज़ करना चाह रहे हैं ना आप जॉब को, तो वो जॉब आपका वेट ही कर रही है, बट डिस्टेंस जो है ना आपका और आपकी जॉब के बीच में, वो सिर्फ ये मेहनत भर गई है। ये आपको कर लेनी है। तो मेहनत कैसी करनी है आपको पता है। आज के टाइम में 101% आपको अपना हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्टडी करनी है। तो मैंने सिर्फ मोटिवेट करने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे शो किया है। बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है ना फिर भी थोड़ा बहुत आलस आता है, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे खा रहे हैं आराम से, तो वो स्केड्यूल हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जो हम स्टडी के लिए करते हैं, तो इस चीज़ को अपने आंखों के सामने तैरते रहना चाहिए। हमेशा आंखों के सामने होना चाहिए कि मेहनत करके जॉब लेनी है। राइट कर लीजिए कहीं पर, ठीक है गाइस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। गाइस मैं आपको एक बार सिलेबस के थ्रू बता देती हूँ कि आज हम क्या राइट करेंगे और अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। ओके सो गाइस, इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। पर ये अंडरस्टूड थिंग है कि बिना कंप्यूटर के बारे में जाने हम कैसे कंप्यूटर को पढ़ लेंगे। कंप्यूटर पता तो होना चाहिए क्या है। तो मैंने इसमें 2 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसके अंदर मैंने हिस्ट्री पढ़ाया है कंप्यूटर की, और बहुत अच्छी तरह से वो हिस्ट्री पढ़ाई है मैंने। आपको हर चीज़ क्लियर रहेगी, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है तो क्वेश्चन उसमें से नहीं आएगा, ये आपकी गलतफहमी है। नेक्स्ट थिंग, इसके अलावा मैंने पीढ़ी यानी कि जनरेशन्स पढ़ा दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डेफिनेटली आता है उसमें से। वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वरना आई बटन पे जाके जो आपको शो हो रहा है ऊपर उस पर भी आप देख सकते हैं, या फिर जब आपका वीडियो ओवर होगा तो लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा, आप उस पर जाकर भी देख सकते हैं। ओके गाइस, इसके अलावा मैंने जो लास्ट वीडियोस थे उसमें कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। अब आज की वीडियो के अंदर हम उस चीज़ को एक बार रिवाइज करेंगे एंड कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं का आज हम इसमें पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है कंप्यूटर के अंदर जो इसमें नहीं मेंशन किया हुआ है बट वो आएगा, वो है नंबर सिस्टम, बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल, ये सब। तो नंबर सिस्टम भी हम आज स्टडी करेंगे। पूरे नंबर सिस्टम्स मैंने इसमें नहीं बताए हैं क्योंकि मेंशन नहीं कर रखा है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं सबका आपको कन्वर्जन बता दूंगी। आज मैंने सिर्फ आपको 2 मेथड मैंने दोनों बता दिए हैं इसके अंदर, बट एग्जाम्पल सारे नहीं लिए हैं। वो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो जो कंप्यूटर का होगा वो हमारा होगा कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन को लेके, यानी कि उसके अंदर आपके पहले इनपुट डिवाइसेस को हम फोकस करेंगे। इसमें थोड़ा सीक्वेंस वाइज नहीं दे रखा है। इनपुट डिवाइसेस तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड थिंग है, आउटपुट डिवाइसेस भी आएंगी, उनको स्टडी करेंगे। फिर हम मेमोरी पे आएंगे, फाइल सिस्टम पे आएंगे। ओके गाइज, तो वीडियो को आप वॉच करते रहिए गाइज। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये टॉपिक्स आप राइट कर लीजिए। जहाँ पे भी आप कंप्यूटर का मटेरियल राइट करते हैं वहाँ पे आप ये 4 ही तो पॉइंट्स हैं, इन्हें राइट कर लीजिए। एक हाइलाइटर रखिए अपने पास, हाइलाइटर नहीं है तो एक पेंसिल ही रखिए, जो चीज़ होती जा रही है उसको टिक करते जाइए। ठीक है गाइस, इससे ऊपर आप लिख लीजिएगा हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ताकि आप जब भी रिवाइज करेंगे फाइनली तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमें ये सब भी पढ़ना है। ठीक है गाइस, जितने अच्छे नोट्स होंगे उतना ही मन लगेगा पढ़ने में। तो ये मेरी तरफ से था कि आप किस तरह से करें। एंड एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करें। अगर आपको लगता है कि आप खुद राइट करें तो मैं आपको 1-2 सेकंड कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट्स का टाइम दूंगी, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें हर जो भी स्लाइड होगी उसका। ठीक है, पर ये आपको कमेंट के थ्रू बताना पड़ेगा। PDF अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू आप गेट कर सकते हैं PDF को। ठीक है गाइस, ये हेल्प मैं आपकी डेफिनेटली करूँगी, बिकॉज मेरा मोटिव ये है कि आप सक्सेस गेट करें, एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी है हमको। नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया क्या रहेगा। वीडियोस कोशिश यही है कि रेगुलर बेसिस पे रहें, बट मुझे राइट करना पड़ता है इसलिए थोड़ा डिले हो जाता है गाइस।
राइट मैं उस तरह से करती हूँ ताकि आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप पीडीएफ को भी यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें स्टार्टिंग की स्लाइड में कुछ क्वेश्चन राइट किए जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार रिवाइज करवाना चाह रही हूँ मैं। आपको हो सकता है बोरिंग लगेगा बट थोड़ा सा ही टाइम लगेगा इस चीज़ में, इससे पता लग जाएगा आपने कितना पढ़ा है। कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। भाषा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है गाइज, इसको क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ यहाँ से ग्रैब करनी है सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति यानी कि कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो लैटिन भाषा से लिया है, ठीक है, लैटिन भाषा से लिया गया है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, किसने किया, चार्ल्स बेबेज। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको ध्यान रखना है किसको किसने किया है। ये सब मैंने स्टार्टिंग के वीडियोज़ में पढ़ा दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर तो है चार्ल्स बेबेज जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। एंड फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग ध्यान रखना है। एलन ट्यूरिंग है कंप्यूटर साइंस के, वो है कंप्यूटर के। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एडवर्ड रॉबर्ट। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी के जो आपके फादर हैं वो है एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक है गाइस, तीनों क्वेश्चंस जो है वो मिलते जुलते हैं, इनमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आगे देखते हैं। सीपीयू में है, मतलब सीपीयू किससे बना हो, एक कंट्रोल यूनिट है इसके अंदर, एक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। ये सब कुछ आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मैंने सारे ऑप्शंस नहीं लिए हैं, एक्चुअली एमसीक्यूज है जिनको कि मैंने इस तरह से सिंपली राइट कर दिया। आपको दिमाग खोल के रखना है। यहाँ पे इजी लग रहा है पर जब एमसीक्यूज आते हैं ना, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, वो बहुत घुमाने वाले होते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है यूनिवैक, इसका फुल फॉर्म क्या है, यानी कि ये है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मैंने सबकी फॉर्म्स बताई थी जो पहले की वीडियोज़ है उनमें। ALU है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। IBM 1401 किस पीढ़ी का है, मैंने सारी जनरेशन्स पढ़ा दी हैं और ये है 2nd जनरेशन का। पूरी टेबल में मैंने वो जनरेशन्स पढ़ाई हैं आपको। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है आपकी कौन सी है, फोर्ट्रान जो है आपकी प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। और प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर जो है वो है शक्ति। ओके गाइस, ये पहले के जो क्वेश्चंस थे कुछ वो मैंने यहाँ राइट कर दिए। अब मैं आपको मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है, एक बार मैं फिर से बताना चाह रही हूँ, सॉरी। कंप्यूटर सिस्टम क्या है बेसिकली, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो डॉक्टर वॉन न्यूमैन जो थे उनका ये कहना था कि कंप्यूटर की जो मूल संरचना है इसमें 3 इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी है, इनपुट जिससे कि आप डेटा जो है आपका वो एंटर करते हैं, आउटपुट जो कि मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको दिखता है, CPU जो कि सारा कार्यभार संभालता है, ठीक है, और मेमोरी जिसमें कि सारा कुछ स्टोर होता है। ठीक है गाइस, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी। आगे बोला हुआ है ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या आता है डेटा में और इन्फॉर्मेशन में, हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। आईए के अंदर एक क्वेश्चन आया था इससे रिगार्डिंग, जो भी लास्ट जो आईए का एग्ज़ाम हुआ था। तो ये ध्यान देना आपको तथ्यों यानी कि फैक्ट्स और अव्यवस्थित, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अव्यवस्थित जो है, अव्यवस्थित निर्देशों का समूह डेटा कहलाता है, ठीक है। डेटा की उपयोगिता एवं आवश्यकता के अनुसार की जाने वाली विश्लेषण की प्रक्रिया, यानी कि आप जो भी उसको ऑपरेट करते हैं वो सारी प्रोसेसिंग जो होती है उसको डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अर्थपूर्ण, इंपॉर्टेंट है, अर्थपूर्ण रिजल्ट या फिर रिकॉर्ड्स का संग्रह। प्रोसेस्ड डेटा यानी कि प्रोसेस डेटा जो है जिसका कि प्रोसेसिंग की गई है, पहले आपने डेटा डाला था जो कि अव्यवस्थित होता है। मैं इस पर क्लियर करती हूँ इसको, अब फिर से मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाइस, आपने डेटा जो एंटर किया वो कोई फैक्ट हो सकता है, वो अव्यवस्थित हो सकता है, ठीक है, अव्यवस्थित होता है जनरली। अब इस पे जो प्रोसेसिंग है उसे तो बोला गया डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद जो आपको रिजल्ट दिखा है, ठीक है, तो वो अब अर्थपूर्ण आया है, तो उसका कुछ मीनिंग है, ठीक है। रिकॉर्ड्स का संग्रह कह सकते हैं या फिर प्रोसेस डेटा आप कह सकते हो। उस चीज़ को क्या कहा जाता है, सूचना, क्योंकि सूचना का कोई ना कोई अर्थ होना ज़रूरी है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के बीच का, ठीक है गाइस। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज निर्देशों का समूह यानी इंस्ट्रक्शंस का जो ग्रुप होता है वो प्रोग्राम कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ आया होगा। 2 मिनट लगेंगे इन चीज़ों को रिवाइज करने में, फटाफट रिवाइज कीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए गाइस, इनपुट हमने दिया, सपोज कि हमने 3 + 4 एंटर किया। अब इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, इसको ऐड किया जा रहा है। कैसे हो रही है प्रोसेसिंग? पहले तो उसने कन्वर्ट किया होगा 01 की फॉर्म में इसको, क्योंकि मशीन लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर। उसके बाद में इसने फिर उसको ऐड किया है और आपको बता रहा है ये स्क्रीन पर 7। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट है। ये चीज़ समझ आ गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एंटर हो रहा है, अंदर जा रहा है सीपीयू के अंदर, इसके पार्ट्स हैं सीपीयू के। तो अब ये देखिए, इनका काम क्या है, रजिस्टर की जब ये कैलकुलेशन हो रही है तो 3 भी कहीं जाके स्टोर हो रहा है, 4+ भी और 4 भी कहीं स्टोर हो रहे हैं। ये काम होता है रजिस्टर के अंदर। फिर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आपकी स्टोरेज का काम करती है, प्रॉपर स्टोरेज का, कहाँ पे स्टोर होगा डेटा। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह कहाँ होती है आपकी ALU में, कहाँ पे किसको जाना है वो काम करती है कंट्रोल यूनिट। ठीक है गाइस, उसके बाद में जो आपका 7 आएगा वो आपको दिख जाएगा आपके मॉनिटर पे। ठीक है, ये आपका था आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन। अभी स्टार्टिंग में बताया डॉक्टर वॉन न्यूमन के अकॉर्डिंग उन्होंने ही बताया था सब कुछ। तो ये आर्किटेक्चर जो कि उन्होंने दिया था। नेक्स्ट, कंप्यूटर की विशेषताएं। ओके गाइस, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या आपको पता है, बट क्वेश्चन आप सोचें कि इतना सिंपल आएगा, नहीं आएगा। उसको भी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाएगा। हमारे माइंड के अंदर मेन चीज़ होनी चाहिए, सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखना है। स्पीड बहुत फास्ट होती है इसकी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत है, हम देख ही रहे हैं। ठीक है, एजिलिटी यानी कि स्फूर्ति बहुत है, थकता नहीं है। सीक्रेसी यानी गोपनीयता है, सीक्रेट रख सकते हैं आप इसके अंदर। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, कार्य की एकरूपता है, मिक्सिंग नहीं होती है काम की, आप सारे काम कर सकते हैं इसके अंदर, बट एकरूपता है काम के अंदर। रिपीटेशन आपका क्या है, मतलब कि पुनरावृत्ति है, यानी कि रिपीटेशन हो जाता है, कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप करना चाहेंगे तो मना कर देगा कि नहीं भाई अब मैं नहीं कर रहा, मैंने एक बार कर दिया, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्यूरेसी है, यानी कि त्रुटि रहित है, कोई मिस्टेक नहीं करता है ये। ओके गाइस, ये इसके स्पेशलिटीज़ हैं। बस इसका IQ लेवल जो है वो 0 होता है, जो कि इसकी ड्रॉबैक के अंदर आ जाता है। डिसीजन मेकिंग पावर इसके अंदर नहीं होती है, बिकॉज ये एक मशीन है, ये डिसीजन नहीं ले सकता है। आपको इसे बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्या करना है, तभी ये कर सकता है। ठीक है गाइस, IQ 0 है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं नंबर सिस्टम आपको करवाऊंगी, तो ये नंबर सिस्टम है आपके। देखिए, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर जो आपके नंबर सिस्टम में कौन कौन से होते हैं, तो डेसिमल आता है, एक बाइनरी आता है, फिर एक ऑक्टल होता है और एक हेक्सा होता है। इनको सीक्वेंस में रखिएगा, इजी रहेगा। कैसे? डेसिमल में आपके 0 से लेकर 9 तक की डिजिट आती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाइनरी के अंदर सिर्फ 0 और 1 आती है। ठीक है, डेसिमल जो है इसका बेस 10 होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 10 डिजिट आ रही हैं। 0 से लेकर 9 तक काउंट करेंगे आप, गिनेंगे तो 10 आ रहा है। ठीक, बाइनरी के अंदर 2 हैं, इसलिए बेस क्या होता है इसका 2। बेस को कैसे हम बताते हैं, एक ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे ये बेस, ये ब्रैकेट लगाया, अब पता लग रहा है कि ये नंबर डेसिमल का है और ये आपका बाइनरी का है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है आपका ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में होते हैं 0 से 7 तक। ठीक है, इसके अंदर 8, इसका बेस 8 होता है, इसलिए मतलब डिजिट इसके अंदर 8 आती है, इसलिए बेस भी इसका 8 है ऑक्टल का। और हेक्साडेसिमल जो है इसके अंदर 0 से 9 तक के नंबर्स भी आएंगे, अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं A से F तक। बट जो आपकी काउंटिंग है, यानी कि जब गिनती है आपकी 9 तक की जो है, उसके बाद 10 जो है वहाँ से आपको अल्फ़ाबेट स्टार्ट करना है, यानी कि A = 10, B = 11। ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। तो ये आप काउंट करेंगे, पूरे गिनेंगे तो ये हो रहे हैं आपके 16 हो रहे हैं, इसलिए इसका बेस क्या होता है 16। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपको बेस ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी। फटाफट लर्न कीजिएगा इसको, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गाइस, जो मेथड है आपके कि कैसे आप नंबर्स को चेंज करेंगे, जैसे आपको दे सकते हैं बाइनरी को आपको डेसिमल में करना है, डेसिमल को बाइनरी में करना है, ऑक्टल को हेक्सा में करो, इस तरह से। तो उसके लिए आपके मेथड्स हैं। पहला मेथड है आपका भागशेषफल विधि, यानी कि हम डिवाइड करते जाएंगे और जो हमारा शेषफल आएगा, रिमाइंडर जो आएगा, उसको हम लिखते जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। कैसे करते हैं ये मैंने लिख दिया है, वैसे इसको लिखने की नीड नहीं है, बट हो सकता है किसी ने पहली बार ही ये पढ़ा हो तो ईजी रहेगा आपके लिए। देखिए, डेसिमल संख्या को किसी अन्य आधार वाली संख्या, क्योंकि
ये भी हो सकती है, जिसमें हमें चेंज करने के लिए बोले, ये भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी संख्या के मतलब किसी अन्य आधार वाली संख्या में अगर परिवर्तित करना है तो इस विधि से आप कैसे करेंगे, दी गई संख्या में पूछे गए आधार का भाग दोगे, जो भी आधार दे रखा है ना उसका भाग दे दो, जो भी संख्या आपको दी गई है। स्टेप 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। कैसे लिखना है सब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, एक बार स्टेप्स हम देख लेते हैं। राइट साइड में आप लिखते जाएंगे, यानी इस तरफ पे आगे है, जब तक 0 ना आए भाग देना है, 0 आएगा तभी आपको एंड करना है। एंड स्टेप 4 में है, क्षेत्रफलों को हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, जो शेषफल होंगे उनको इस एरो में लिखता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए गाइस, क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल है, आई होप कि आपको दिख भी रहा होगा। जो मैंने आपको स्टेप्स बताई हैं हमें सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे 42 है। सबसे पहले एक चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आप पहचान पा रहे हैं ये कौन सा नंबर है, बेस इसका 10 है यानी कि ये डेसिमल है, और यहाँ पे 2 है यानी कि ये बाइनरी है। इस चीज़ को अगर हम हटा दें तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब क्या कहा गया था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कहा था कि आपको जिसमें बदलना है उसके बेस से यानी कि उसके आधार से भाग दें। आपको बाइनरी में करना है, इसका आधार है 2, तो आपको जो नंबर दिया गया है इसको 2 से भाग देना शुरू करें। कर दिया हमने। अब मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ। अब देखिए किस तरह से हुआ है, मैं आपको साथ साथ करते हुए दिखाती जा रही हूँ। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पे करते जा रहे हैं हम। ये है आपका 42, ये इस तरह से बना दिया 2। ठीक है, 2 1 जा 2 यानी कि 2 दूनी 4, सॉरी 2 1 जा 2 होता है, वो तो क्लियर है, बट यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर ये है कि 4 कब आ रहा है, 2 2 जा 4। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन को, यानी कि 2 दूनी 4, 2 यहाँ पे आ गया, 2 एकम 2, 1 यहाँ पे आ गया, और आपका क्या बच रहा है यहाँ पर 0, शेषफल 0 बचा। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। 2 नहीं जाएगा, 2 एकम 2 और 1 बच जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 1 आपका शेषफल बचा। उसके बाद 2 5 बार जाएगा और यहाँ पे बचेगा 0। इस तरह से होगा। देखिए गाइस, यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप सोचेंगे कि मैंने तो 0 को यहाँ पे लिखा था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको तो सिर्फ इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिए किया यहाँ पे आ गया 0, फिर इस स्टेप से यहाँ पे आया 1 इस वाले से, फिर इस स्टेप से यहाँ पे आया 0, इस स्टेप से बचेगा, क्योंकि भाई 2 का जो टेबल होता है उसके अंदर 5 नहीं आता, 4 आता है। कब आता है, 2 बार। 2 2 जा यानी 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 1 जा 2, बच गया 0। अब इसको राइट करेंगे कहाँ से, यहाँ से। क्या हो गया आंसर, 1 0 1 0 1 0। ठीक है गाइस, इस तरह से ये चेंज होंगे। आपके लिए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कमेंट करके मुझे आंसर बताएं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉर्ट आउट करूँगी। चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम इसका। ये मेथड जो है ये स्थानीय मान विधि है। ठीक है, स्थानीय अंक मान विधि। इसके अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले तो जो ये क्या बोल रहे हैं, अन्य भाषा की, मतलब किसी भी भाषा में किसी भी कोड में अगर आपकी किसी भी नंबर सिस्टम की जो आपकी संख्या दे रखी है उसको डेसिमल में चेंज करना है तो ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर स्टेप 1 में क्या बोला है, अंकों को यथावत लिखें, जैसे लिखे हुआ है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए साथ साथ देखते जाते हैं। ये था क्वेश्चन आपका, मैंने लिख दिया 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, यथावत लिख दिया है इसको। आगे देखते हैं, अंकों के आधार पर स्थानीय मान ज्ञात करो। आधार पर देखिए, आधार यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, मतलब वही है कि आपको उतनी पावर के उससे मल्टीप्लाई करते जाना है। और यहाँ पे हमें यहाँ पे बार बार 2 की पावर क्यों ली गई है, क्योंकि हमें चेंज किस में करना है, बाइनरी में करना है, इसलिए 2 की पावर ली गई है। देखिए 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। अगर आगे होता तो हमें आगे भी चलते जाना था। अब आगे क्या बोल रहे हैं वो, स्थानीय मानों को उस अंक की स्थिति से गुणा करें। ये अंक की स्थिति जो है उससे गुणा कर देना है, आपको दिख रहा है साइन गुणा का। आगे क्या करना है, प्राप्त गुणनफलों को हमेशा जोड़कर लिखना है। अब इस चीज़ पे ध्यान देना है, कई बार हम हड़बड़ी में क्या करते हैं, 2 की पावर 0 यानी 1 कर देते हैं। नहीं, क्योंकि 2 की पावर 0 तो 1 आ रही है, पर मल्टीप्लाई तो इसको 0 से करना है ना, तो आंसर तो 0 ही आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आपका 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी कि 4 है, 4 को 0 से किया 0 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 8 होता है, मतलब 2 की पावर 3 जो होती है वो 8 आ जाती है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। तो इस तरह से इनको सॉल्व कर लेंगे और फिर इनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद ये आपका आ रहा है 42, बेस लगाना नहीं भूलना है। ये बिल्कुल सिंपल थे, बहुत ही सिंपल और एंटरटेनिंग क्वेश्चंस हैं। आगे आपके लिए जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस हैं। देख लीजिए एक बार इनकी शक्ल और आप इनको सॉल्व करेंगे। कमेंट करके आंसर बताएं, या फिर आप कुछ भी प्रॉब्लम है अगर आपको लग रहा है आ गए हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आ रहा है कुछ डाउट है तो आप मुझे मुझे इन्फॉर्म करें कमेंट के थ्रू, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अब इसके बाद में आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर आपको नंबर सिस्टम में आगे भी करना है तो मैं उस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे का ही बताती हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कोड कितने टाइप के हैं कंप्यूटर के अंदर, मैं उसको राइट नहीं कर पाई थी टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो मैंने जो मेरा मटेरियल पढ़ा हुआ था मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। क्लियर आपको नहीं दिखेगा पर वो मैं आपको बाद में सॉर्ट आउट कर दूँगी मैटर को। अभी हम देख लेते हैं एक बार। चलिए गाइस, कंप्यूटर के कोड्स क्या होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा, अंक, अक्षर एवं संकेतों द्वारा विशेष छोड़ के रूप दर्शाया जाता है। वेट गाइस, देयर इज सम मिस्टेक आई थिंक। गाइस ये कोड है आपका, कोड ये लिखने में जिसने लिखा है, मतलब ये जो राइटिंग है ये थोड़ी अजीब है। चलिए, तो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा, अंक, अक्षर एवं संकेतों द्वारा विशेष कोड के रूप में दर्शाया जाता है डेटा को, ठीक है, जिसे कि कंप्यूटर कोड कहते हैं। वही है कि किस तरह से, किस में जैसे कि आपने देखा भी अल्फ़ाबेट्स में भी लिख रहे थे, नंबर्स में भी लिख रहे थे, कुछ में नेमोनिक्स होते हैं, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। तो इस तरह से जो कोड है आपका, एक होता है आस्की कोड। कोड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आस्की कोड जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी मैं आपको फुल फॉर्म लिखी भी है, देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये आस्की कोड जो है इसके जनक हैं बॉम, ये म है गाइस, मैं लिख देती हूँ आपको यहाँ पर, बॉम, आप भी कहीं पर राइट कर लेना है इसको, एंड बीमर, बॉम बीमर। मेरा मोटिव गाइज आप लोगों को अच्छे से समझा देना है ताकि ये टॉपिक्स पढ़ के आप इनको रिवाइज करो और मैटर खत्म हो, ठीक है। आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट लग रही है, कुछ मॉडिफिकेशन की नीड लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चलिए आगे देखते हैं। आस्की कोड पर्सनल कंप्यूटर में डेटा को निरूपित करने का एक लोकप्रिय व सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला एक कंप्यूटर कोड है। इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, जिसमें कोडिंग सिस्टम के लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जो कि आगे भी चलता है, ठीक है गाइस। जब भी हमने देखा था कि 9 के बाद में ए जो आ गया था वो हो गया था 10, बी जो आ गया था वो हो गया था 11, आपका सी जो था वो था आपका 12, तो वो चीज़ आपके हेक्सा वाली इसमें यूज़ की जाती है। आस्की कोड को अमेरिका की आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट संस्था द्वारा प्रतिपादित किया गया। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, किसने? आंसी ने, आस्की को, ध्यान रह जाएगा, आंसी आस्की। आस्की कोड 2 प्रकार का है, एक तो 7 बिट का होता है और एक 8 बिट का होता है। आपको पता है गाइस कि आपकी जो बाइट होती है, जब अपन स्टोरेज की बात करते हैं ना, GB वगैरह, तो इसमें एक बाइट होता है स्टार्टिंग, उसके बाद फिर उससे KB बनता है, फिर MB बनता है, GB बनता है, TB बनता है। तो जो आपका बाइट होता है वो आपके 8 बिट से बनता है, और एक बिट क्या होती है आपकी, ध्यान रखना, जो आपकी बिट होती है ना गाइस वो होती है 0 या फिर 1, ठीक है। और 8 बाइट्स जो 8 बिट जो होंगी आपकी, उससे आपके बनेगा 1 बाइट। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे बिट की बात की जा रही है। 7 बिट का जो है उसकी पावर है 2 की पावर 7, 8 बिट में 2 की पावर 8। अब देखिए 2 की पावर 7 को सॉल्व करेंगे 128 आएगा, यानी कि 7 बिट जो होता है वो 128 कैरेक्टर्स का होता है, और 8 बिट जो है आपका वो 256 कैरेक्टर्स का है। बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत हमको नहीं है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ओके गाइज, ये तो आपका हो गया आस्की। अब नेक्स्ट है आपका यूनिकोड। अब भाई यूनिकोड क्या है इसको देख लेते हैं। यूनिवर्सल कोड होता है, नाम से पता लग रहा है यूनिवर्सल कोड।
इसे वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड कोड के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड, यूनिवर्सल है तो वर्ल्ड वाइड हो ही गया बाय डिफॉल्ट। यूनिकोड के जनक कौन है? मार्क डेविस। और उसके कौन थे? बॉम बीमर, यानी कि बॉम्ब डाल के बीमार हो गया, आप कुछ भी कर लीजिए, लर्न करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। बीमर है, बॉम्ब बीमर, और इसके हैं मार्क डेविस। यूनिकोड की सहायता से किसी भी देश के भाषा के अक्षरों को, किसी भी देश के, ध्यान रखना है इसलिए यूनिवर्सल है, भाषा के अक्षरों को विशिष्ट कोड के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। नाम जैसा काम है इसका। यूनिकोड को एप्पल एंड जेरॉक्स कॉरपोरेशन द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसने किया इसको इंट्रोड्यूस? एप्पल एंड जेरॉक्स। यूनिकोड की सहायता से अब तक 137,439, ये एक पूरा नंबर है, ओके गाइज, 1,37,439 कैरेक्टर कोड बनाए जा चुके हैं। कितनी मेहनत कर ली है इन लोगों ने, हमें तो सिर्फ लर्न ही करना है इतना। ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। यूनिकोड के निम्न सिद्धांत हैं, एक तो UTF-8, UTF-16, UTF-13, ठीक है। और UTF है क्या? बेसिकली यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मेट जो है जिनको यूज़ किया जाता है वो एक तो 8 है, एक 16 है, एक 32 है। गाइज आज की क्लास के लिए इतना ही है, वीडियो वैसे भी 26 मिनट्स का हो चुका है। सो गाइज आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे लिए नहीं अपने लिए थोड़ा सा ऑनेस्ट हो जाइए, वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। और जो आपका मैटर जो आप पढ़ रहे हैं ना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, मेरी गारंटी है। आप मुझे ढूंढ के मर्डर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है या जो मैं पढ़ रही हूँ वही है जो जिस अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करती हूँ। तो इसमें कहीं भी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है कि मटेरियल पता नहीं कैसा है, वो चीज़ की टेंशन बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा है ऑथेंटिक है, बस मैं आपको सोर्स नहीं बताऊंगी अभी, ठीक है गाइस। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ये जो अब सिलसिला है लेक्चर्स का, ये अब थमेगा नहीं, रेगुलर रहेगा, रेगुलर बेसिस पे आपको इसके अंदर डालनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैंने आपको बता दिया है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या क्या करवाने वाली हूँ, तो बिल्कुल रेडी रहिएगा फ्रेश माइंड से। नेक्स्ट थोड़ी सी मोटिवेशनल कुछ लाइन्स के साथ ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अभी तक के 3 वीडियोस जो हैं उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, परफेक्ट। कंप्यूटर का सिलेबस जो आपका मिनटों में ख़त्म होगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर और नए सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, टेक केयर।